पैसा एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई भाषा नहीं, पर गरीब से लेके अमीर, बच्चे से लेके बूढ़े सब इसकी भाषा बोलते हैं। आप कितना भी कमा लो, कितना भी बटोर लो, कम ही लगता है। ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, अपने आप में ही एक नशा है। ये वो भरोसा है जिसे सीखने के लिए स्कूल या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं। ये पैसा ही तो है जिसने जंगल में रहने वाले इंसान को बादलों से छूती बिल्डिंग और लग्जरी गाड़ियों में ला दिया। पैसा एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा है जिसकी खुद की कोई औकात नहीं, पर ये आपको हर चीज़ की कीमत बताता है। अब सवाल ये है कि ये पैसे में इतनी ताकत कहाँ से आई। हमने अपने फर्स्ट एपिसोड इंट्रोडक्शन ऑफ मनी में इसके बारे में बात की थी। हमने समझा था कैसे करेंसी आई और इसने लेन देन का सारा सिस्टम बदल दिया, और ये करेंसी ही अपने साथ महंगाई को भी लेके आई, जिसने बचत और निवेश के बीच में अंतर पैदा किया। तो चलिए अब शुरू करते हैं बचत, निवेश और हम का एपिसोड 3। पैसा बोलता है। आज से हजारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करता था। मतलब एक चीज के बदले आप दूसरी चीज ले सकते थे। यानी अगर किसी को दूध लेना है और उसके पास शक्कर है, तो उसे एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास दूध है और उसे शक्कर की जरूरत है। इस सिस्टम में इस प्रॉब्लम के कारण कमोडिटीज आई। लोगों ने उन चीज़ों को पैसा बना लिया था जो कॉमन यूज में आती थी, जैसे कैटल्स, ऑयल, ग्रेन्स। पर इसमें भी एक दिक्कत थी। ये पता लगाना मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज़ है उसकी सही कीमत क्या है। और कमोडिटी टाइम के साथ खराब होती थी। खरीदने वाले जानवर मर जाते थे, अनाज सड़ जाते थे। इंसान को ऐसी चीज चाहिए थी जो यूनिवर्सल थी। और शुरुआत हुई सोने और चांदी के सिक्कों की। सोने और चांदी के सिक्कों से ट्रेड शुरू हुआ, पर इंसान को इसमें भी प्रॉब्लम लगी, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था और चोरी होने का भी खतरा बना रहता था। तो कुछ लोगों ने मिलकर सॉल्यूशन निकाला। वो सोना रख लेते थे और उसके बदले आपको एक बॉन्ड देते थे, कागज का एक टुकड़ा जिसे IOU बोला जाता था, यानी IOU। आप सोना गिरवी रख के ये कागज का टुकड़ा लेते थे, तो जब भी आप इस कागज के टुकड़े को लाओगे आप उसके बदले सोना ले सकते थे। लोगों को इसमें ट्रेड करना आसान लगा, क्योंकि कागज को कहीं भी ले जाना आसान था और उन्हें सोना संभालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पर कुछ समय बाद पता लगा कि कोई भी सोना लेने वापस आता ही नहीं। कागज से ट्रेड करते रहे, क्योंकि सबको भरोसा हो गया था कि अगर आपके पास रसीद है तो मतलब आपके पास सोना भी है। और ये चीज समझने के बाद सिस्टम के लोगों को लालच आ गया। उनकी दी रसीद ही पैसा बन गया था, इसलिए उन्होंने फर्जी रसीदें बनानी शुरू की। और ऐसे स्टार्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम, जो आज भी चल रहा है। वो सोना संभालने की दुकान थी दुनिया की पहली बैंक, और वो रसीद था दुनिया की पहली करेंसी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक कैसे काम करती है, तो आप मुझसे कहोगे कि जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रख के बाकी का हिस्सा लोन पे दे देती है, और उस लोन से जो इंटरेस्ट आता है उसका कुछ हिस्सा वो हमें देती है। तो इस हिसाब से बैंक की ऑपरेशन कुछ ऐसी हुई। अगर आपने 1000 रुपये बैंक में जमा कराया तो उसमें से 100 रुपया बैंक अपने पास रखकर 900 रुपये लोन पे दे देगी। और अगर उस लोन पे वो 12% चार्ज करती है और आपको 4% इंटरेस्ट देती है, तो बचा हुआ 8% बैंक का प्रॉफिट हुआ। इस बेसिक प्रिंसिपल पर ही दुनिया के सारे बैंक चलते हैं। लेकिन बैंक सिर्फ ऐसे ही पैसा नहीं कमाते, इसके अंदर बहुत बड़ा गेम छुपा है। और वो गेम ये है कि बैंक अपने 1000 रुपये को आराम से 10,000 रुपये भी बना सकती है और उससे बिजनेस कर सकती है। अब सर पकड़ के मत बैठो, मैं समझाता हूँ। जैसे आपने 1000 रुपये बैंक में जमा किए, जो बैंक ने 900 रुपये किसी और को लोन दे दी। अब अगर आप अपना बैलेंस चेक करोगे तो आपको वहाँ 1000 रुपये दिखेंगे, वहीं जिसको बैंक ने लोन दिया है उसके अकाउंट में भी उसे 900 रुपये दिखेंगे। यानी आप दोनों के पास ही 1000 और 900 रुपये की परचेजिंग पावर है, जबकि बैंक में तो सिर्फ 1000 रुपये ही है। यहाँ मार्केट में एक्स्ट्रा 900 रुपये की करेंसी आ गई। गेम यहीं खत्म नहीं होता। अब 900 रुपये जिस आदमी ने लिए हैं वो किसी चीज को परचेज करने के लिए ही लोन लिया होगा। तो जब वो दुकान से 900 रुपये की चीज खरीदता है तो वो दुकानदार उस 900 रुपये को बैंक में जमा करवा देता है, और बैंक फिर से उस 900 रुपये में से 10% अपने पास रिजर्व रख के बाकी का पैसा लोन पर दे देता है। आपको लगता है कि बैंक में आपके पैसे सेफ है, जिससे आप जब चाहे निकाल सकते हैं। पर मान लो अगर सारे लोग एक साथ बैंक में पैसा निकालने आए तो उन्हें वो पैसा नहीं मिलेगा, जैसा कुछ महीनों पहले US के काफी बैंक्स के साथ हुआ और बैंक्स डिफॉल्ट हो गए, क्योंकि सब लोग एक साथ पैसा उठाने आ गए। तो क्या अब भी बैंक FD सेफ लगती है? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को बढ़ाता नहीं, कम करता है। बैंक जब चाहे नया पैसा मार्केट में डाल सकता है, जिससे एग्जिस्टिंग पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। आपको कोई तरह का इंटरेस्ट मिला नहीं, बल्कि आपका पैसा इन्फ्लेशन की वजह से कम हो चुका है। और यही चीज तो इन्फ्लेशन को लेकर आती है। बस एक गारंटी के वर्ड को जोड़कर और आपको सरकार का विश्वास दिलाकर कॉर्पोरेट आपका पैसा अपने एसेट बनाने में यूज करता है। क्या अब भी आपको गारंटी दिखाई दे रही है? क्या फिक्स रिटर्न का सोचना सही है? आप अपने पैसे का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना चाहते हो या इन बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के हाथ में देना चाहते हो? बहुत सोचने वाली बात है। वहीं जब आप एसेट बाय करते हो, जैसे गोल्ड, प्रॉपर्टीज, इक्विटीज, पैसे के फ्लो यानी क्वांटिटी के साथ ये भी बढ़ते रहते हैं। जितना मार्केट में नया पैसा आएगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और लोग ज्यादा वो लोन उठा के इजीली सामान खरीद पाएंगे।
तो आपके इन एसेट्स की कीमत उससे भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अपने पैसे का कंट्रोल किसी और के हाथ में देने की बजाय अपने हाथ में लो, जिससे आप महंगाई को हरा सको और अपने पैसे को काम पर लगा सको। पर सिस्टम ही ऐसा है कि आप भेड़ चाल में फंस जाते और इससे निकलना हर किसी के बस की बात नहीं। आप इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और आपको पता भी नहीं। मैं ये किस भेड़ चाल की बात कर रहा हूँ, ये हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो बचत, निवेश और हम के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।